आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाकसर आमिर हसनी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम आपसे बात करेंगे वकला के हवाले से और पिछले दिनों जो वाक़या हुआ उसमें ख़ास तौर पे PIC का मामला, जिसमें जजेस के ऊपर जजेस वकला ने डॉक्टर्स के ऊपर हमला किया और हॉस्पिटल पर हमला कर दिया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में है और इसमें दिल के मरीज़ दाखिल होते हैं। ये एक हैरत अंगेज़ एक तारीख़ी कारनामा है जो वकला ने, पाकिस्तान के चंद वकला ने किया और उस पर हमला करके यहाँ तक किया गया कि मरीज़ों को ज़दोकोब किया गया। किसी ने अगर सांस लेने के लिए मास्क लगाया हुआ है, ऑक्सीजन मास्क उतार दिए गए और बहुत ही तकलीफ़ थे वाक़या, सबने देखा और बाकायदा TV पर चलता रहा। और इसके नतीजे में कुछ लोग 9 कहते हैं, कुछ लोग 12 कहते हैं, 12 अफराद जान से गए और वहाँ पर ये इंतहाई तकलीफ़ सूरत हाल पैदा हुई। इसके नतीजे में हम बात ये मैं करने लगा हूँ कि आजकल के जो हमारा अदालती निज़ाम है वो कैसा चल रहा है। अभी तक हुकूमत की तरफ से तो ये कार्रवाई हुई है और ये शायद पहली दफ़ा हुई है कि इतने सारे वकला को गिरफ़्तार किया गया है और हुकूमत इस पर कार्रवाई ज़रूर करना चाहेगी, जो कि इससे पहले कभी नहीं होती थी, क्योंकि वकला में से ही जजेस बनते हैं और जजेस को उनकी पासदारी का बहुत ख्याल होता है, उन्होंने ख्याल रखना होता है। और यहाँ तक भी होते रहे वाक़यात के जजेस पर भी इन वकला ने हमले किए हैं। दीगर लोगों की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो इंटरनेट पर आप लोग देखते रहे हैं, अभी आजकल भी गर्दिश में है कि ये लोगों पर जहाँ जी चाहे हमला कर देते हैं और चूँकि इनको पता है कि इनकी तो सुनी जाएगी लेकिन दूसरे लोगों की नहीं सुनी जाएगी, आम पब्लिक पर भी ये हमले करते हैं। और अजीबोगरीब ये सूरत हाल है और ये इसके पीछे वही तहरीक है जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने कुछ भी हासिल नहीं किया सिवाय उस वक़्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार को बहाल करवाने के, और उसके बाद जो कार्रवाइयाँ उन्होंने की वो सबके सामने हैं। और इसी के नतीजे में आज हम देखते हैं कि एक मुहिब वतन और जनरल और आर्मी चीफ साबका आर्मी चीफ को सज़ाए मौत सुना दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके नतीजे में एक और भी कारनामा जो ये अदलिया अब कर रही है। आपने पिछले दिनों देखा जितने भी चोर और डाकू जिन्होंने पूरे मुल्क को लूटा, बल्कि एक मुजरिम, साबितशुदा मुजरिम नवाज शरीफ को अदालतें रिहाई दे रही हैं, उनको ज़मानत पे रिहा किया जा रहा है कि आप जाएं और दूसरे मुल्कों की सैर करें। और बाद में वो साफ पता चल रहा है कि वो जाली सारी दस्तावेज़ात थी जिसमें ये जजेस चूँकि बीच में शामिल थे, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर साफ नज़र आ रहा है। इसमें अब क्या सबूत पेश करने की ज़रूरत है, सबूत भी इसके हैं, लेकिन ये एक जनरल हर बंदा ही समझ सकता है कि एक तरफ इतनी नरमी कि छुट्टी वाले दिन भी अदालतें लगा के तो उनको सहूलतें दी जा रही हैं और मुजरिमों को और मुल्क को लूटने वालों को, और दूसरी तरफ अगर मॉडल टाउन का केस है तो उस पर कोई बात नहीं की जा रही। उसको 5 साल हो गए हैं, अगर उसकी JIT नई गवर्नमेंट आके बनाती है और एक न्यूट्रल JIT बनती है तो उसको कार्रवाई का से रोक दिया जाता है। और ये लाहौर हाई कोर्ट का कारनामा है जहाँ से माशाल्लाह से इन सब को ज़मानतें मिल रही हैं। तो इसके नतीजे में इंसान क्या सोचे ये कुदरती बात है, फिर जहन इसी तरफ जाता है कि ये लोग बिके हुए हैं और ज़रूर कोई ऐसा मामला है पीछे कि इनको कोई मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, और इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इसके नतीजे में वो लोग इस मुल्क में अनारकी फैलाएं, इस मुल्क के आवाम को सहूलत ना पहुंचने दें और उन लोगों का दिफा करें जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है, ताकि आइंदा भी उनको बचा के फिर दोबारा गवर्नमेंट में लाने की कोशिश की जाए ताकि उनको सज़ाएं ना हो सकें। ये सारी नतीजे इसीलिए निकलते हैं क्योंकि एक तरफ बिल्कुल ही रियायत बढ़ती जा रही है और नैब की भी कार्रवाइयाँ मशकूक हैं, क्योंकि हज़ारों रेफरेंसेस बनाए जा रहे हैं और किसी भी केस को, किसी एक को भी उन्होंने नहीं पकड़ा कि उसको 30 दिन के अंदर ट्रायल करके और उसके नतीजे में उनको सज़ा हो जाती। तो ये सारा नज़र आ रहा है कि ये जो लोग भी इन्होंने
अपनी हुकूमतों के वक्त में बाकायदा प्लांट किए थे मुख्तलिफ़ जगहों पे। उनमें जजेस को भी उन्होंने यकीनन शामिल किया, फिर उन्होंने पुलिस में, फिर उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह उन्होंने एक प्लान के तहत ऐसे लोग लगाए कि अगर उनकी हुकूमत जाती भी रहे तो जो नई आने वाली हुकूमत हो वो उससे कुछ भी फ़ायदा ना उठा सके और इनको सजाएं ना दी जा सकें और ये बिल्कुल उसमें से साफ निकल जाए। जबकि ये मॉडल टाउन वाला केस आप देखें, अगर इसको इन्होंने करने दिया होता इन जजेस ने, क्योंकि जजेस इसमें रिकॉर्ड बने, गवर्नमेंट ने उसमें जीआईटी बनाई और जजेस ने उसको रोक दिया। आखिर ऐसी क्या बात थी कि उसको रोका जाए, जबकि 5 साल उसको पहले ही गुजर चुके हैं। 14 लोगों को सामने लोगों ने टीवी पर चलते हुए प्रोग्राम्स में, लाइव नशरियात में लोगों ने गोलियां मारते देखा और वो पुलिस ने गोलियां मारी। और उस वक़्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ये तो उनके ऊपर सीधे सीधे कत्ल के केसेस हैं, लेकिन इसीलिए नहीं चलने दे रहे ताकि वो उनको बचाया जा सके। और जिसने एक भी कत्ल नहीं किया, जिस शख्स ने उस मुल्क को तरक्की की नई राहों पे डाल दिया, उसको सज़ा दी जा रही है। और फिर इसके पीछे साफ नज़र आता है कि एक और भी मंसूबा है कि इस मुल्क के अंदर लोगों में फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा की जाए। तो ये हमारी अदालती निज़ाम का हाल है। फिर वो वक्त आएगा, अगर ये लोग इसी तरह से चलते रहे, जजेस ने इसी तरह से अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी और मुजरिमों को छोड़ते रहे और मुहब्बे वतन शहरियों को सज़ाएँ देते रहे इस तरह से बिल्कुल बेशर्मी के साथ। मैं हैरान हूँ, एक आर्मी चीफ और एक सदर, और जिसके ख़िलाफ़ कोई ऐसा मुकदमा नहीं है कि जिसमें ये सज़ा दे सकते, उसको एक अजीबोगरीब मुकदमा बना के, एक झूठा मुकदमा। और फिर सबसे बड़ी बात है, उसके वकील को भी नहीं सुना जा रहा, उसके जाके बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा। ये सारी चीज़ें साबित कर रही हैं कि इसके अंदर मामला जो हैं वो ज़रूर दुश्मन मुल्कों की तरफ से या इन्हीं लोगों की तरफ से जिन्होंने इस मुल्क से लूट कर दौलत कमाई है, वो दौलत उनको मुंतकिल की गई है। और वो सारी पाकिस्तान की दौलत है। इनके पास जो दौलत है वो इनकी अपनी कहाँ से आई? अपने तो ये कहते हैं कि हमारे ऐसे हालात ही नहीं, और कभी ये कहते हैं जी कि वो दौलत हमारी नहीं और वो हमारी नहीं, लेकिन वो साबित फिर इनकी हो जाती है। किसी के वो झूठे अकाउंट निकल आते हैं, उनके ज़रिए अजीब व गरीब हालात के बावजूद उनको सहूलतें दी जा रही है और मुहब्बे वतन शहरियों को सज़ाएँ दी जा रही हैं। ये एक कुदरती नतीजा है, एक तज्ज़िया है जो हर इंसान समझ सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इन शैतानों से बचाए और कहीं वो दिन ना आ जाए कि जिस तरह वो कलाक के ख़िलाफ़ लोग अब इस हद तक आ गए हैं कि जहाँ कहीं काले कोट वाला वकील नज़र आता है वो उसको मार पीट करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक अगर इसी तरह से जारी रहेगा तो ये फिर ये काला कोट पहन कर निकलने से घबराएंगे और उसमें कई बेगुनाह भी बेचारे मारे जाएंगे। और ऐसा ना हो कि किसी दिन लोग उनको मार मार कर और उनकी वो ज़िंदगी की बाजी हार दें ऐसे। और उनमें से बेशुमार ऐसे होंगे जो बिला वजह मारे जाएंगे, जो इन लोगों में शामिल ही नहीं, लेकिन इन काली भेड़ों की वजह से वो मारे जाएंगे। और इसी तरह ये वक्त ना आ जाए कि जजेस के इस तरह के अजीबोगरीब और मुल्क दुश्मन फ़ैसले देख देख के अवाम इस हद तक आगे आ जाए कि फिर जजेस के लिए भी अवाम में और पब्लिक में निकलना मुश्किल हो जाए और उनको अपने साथ फिर गार्ड्स रखने पड़े जो उनकी हिफाजत करें। और ऐसा ना हो किसी दिन कि उन्हीं गार्ड्स में से कोई इसी गुस्से की वजह से इनको हलाक करने की कोशिश करे। अल्लाह करे कि ये वक्त ना आए और इससे पहले पहले गवर्नमेंट कुछ ऐसे फ़ैसले ले कि जिसके नतीजे में ये मुल्क मज़ीद मुश्किलात में ना दाखिल हो और बच जाए। इसमें एक ज़िक्र करना मैं ज़रूरी समझूँगा कि पिछले दिनों चीफ़ जस्टिस साहब ने जिस तरह की वो एक तमाशा लगा दिया, खोसा साहब ने माशाल्लाह, और अजीबोगरीब बात कि एक आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन की जाती है, गवर्नमेंट उसका ऐलान कर देती है और उसके बाद कुछ नहीं बात की जाती, लेकिन अचानक एक दरख्वास्त, वो भी पता नहीं कोई प्लांटेड ही थी दरख्वास्त जो पेश की गई
और उसके बाद चीफ जस्टिस साहब जो कि किसी बात पर भी सो मोटो नहीं लेते और एक्शन नहीं लेते, वो उस दरख्वास्त को लेते हैं और कहते हैं हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और अजीबोगरीब किस्म की एक बात पैदा की जाती है जिसका कोई पहले न सर है न पैर है, और 3 दिन उस पर ज़ाया किए जाते हैं। अगर वही वक्त ऐसी केसेस को दिया जाता जिसमें लोगों को कोई रिलीफ मिलता, आवाम को रिलीफ मिलता, कुछ कातिलों को सज़ा हो जाती, तो कितना अच्छा होता। इसके नतीजे में क्या हासिल हुआ, सिवाय इसके कि उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि वो जो हैं बहुत बुलंद ओहदे पर कायम है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी उसके नीचे है। हालांकि उसके साथ इनका कोई ताल्लुक ही नहीं था उस केस को उठाने का। लेकिन इसमें फिर ये नज़र आता है, मैं इस पर बाद में दूसरी वीडियो में बात करूँगा, कि ये मुल्क दुश्मन अनासर इसमें मुलविस नज़र आते हैं। अल्लाह ताला आप सबके साथ हो। अक्सर को इजाज़त दें आई फोकस माई टीवी की तरफ से। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।